उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। क्या खूब कहा है। मेहनत से ही काम बनते हैं, सिर्फ सोचने भर से नहीं। बिल्कुल। और आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के ऐसे ही एक मेहनती हिस्से की, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर। हाँ, वो सेक्टर जिसे अक्सर इकोनॉमी की रीढ़ कहा जाता है। सही। तो आज हम दी हिंदू में छपे एक अहम विश्लेषण को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझेंगे कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है, तरक्की, दिक्कतें और आगे क्या हो सकता है। और ये चर्चा देखिए यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी करने वालों के लिए तो खास है ही। हाँ, उनके लिए तो है ही। पर आम जानकारी के लिए भी ये समझना जरूरी है कि ये सेक्टर जो इतना बड़ा है, काम कैसे करता है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एमएसएमई इतने जरूरी हैं, तो फिर वो अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा पोटेंशियल क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्या रुकावटें हैं? चलिए इसी को खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो स्रोत बताते हैं कि एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट मतलब कर्ज का लेन देन वो साल दर साल 13% बढ़ा है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है। हाँ, 13% ग्रोथ तो ठीक है। और रोजगार देने में तो ये सबसे आगे हैं। देश के लगभग 60% कामगार वो इन्हीं में हैं, करीब 7.34 करोड़ इकाइयां। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमईजीपी उसने अकेले 2023-24 में 7 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। और यहाँ ये भी जोड़ना चाहिए कि ये रोजगार हमारी इतनी बड़ी युवा आबादी के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सही बात है। और सिर्फ देश में ही नहीं, बाहर भेजने में मतलब एक्सपोर्ट्स में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। अनुमान है कि 2024-25 तक कुल एक्सपोर्ट का 45% से ज्यादा इन्हीं से आएगा। अच्छा, 45%? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और ये भारत के व्यापार संतुलन और जो हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत अहम है। साथ ही वो जो सरकारी खरीद में इनको प्राथमिकता देने वाली पॉलिसी है उससे भी मदद मिल रही है। तो ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन इस चमक के पीछे कुछ परेशानियां भी हैं, है ना? बिल्कुल है। सबसे बड़ा मसला, जैसा स्रोत साफ कह रहे हैं, वो है पैसों की कमी। मतलब बैंकों से या फॉर्मल सिस्टम से लोन मिलने में दिक्कत। हाँ, ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। सोचिए, करीब 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं और उनमें से सिर्फ 2.5 करोड़ को ही फॉर्मल लोन मिल पाता है। हाँ, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। तो फिर वो जो शुरू में 13% क्रेडिट ग्रोथ की बात थी, वो थोड़ी मतलब अधूरी सी नहीं लगती, जब 2/3 से ज्यादा लोग सिस्टम से बाहर हैं? बिल्कुल सही सवाल है। ये कमी मुद्रा योजना जैसी स्कीमों के बावजूद है। वित्त वर्ष 24 में मुद्रा के तहत 5.41 लाख करोड़ रुपए बांटे गए। हाँ, मुद्रा योजना का तो काफी नाम सुना है। जी, और CGTMSE भी है जो क्रेडिट गारंटी देता है बैंकों को। पर इन सब के बावजूद वो जो पहुंच है ना लोन तक, वो सीमित है। अच्छा, और इसके अलावा नियमों का जंजाल भी एक दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल। टैक्स, लेबर लॉ, पर्यावरण क्लियरेंस, इन सब में इतना उलझाव है कि लागत बढ़ जाती है और काम में बेवजह देरी होती है। और क्या बड़ी दिक्कतें हैं जिनका सामना लोग कर रहे हैं? कई हैं। एक तो है स्किल्ड लोगों की कमी। मतलब हुनरमंद कर्मचारी नहीं मिलते। करीब 25% एमएसएमईज मानते हैं कि ये एक बड़ी रुकावट है। 25%? हाँ। फिर है टेक्नोलॉजी का गैप। ये दिलचस्प है कि देखिए 70 से 90% एमएसएमईज डिजिटल पेमेंट तो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, पेमेंट तो आजकल सब कर रहे हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन सामान बेचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ 13% ही कर रहे हैं। सिर्फ 13%? इतना कम क्यों? जानकारी नहीं है या महंगा लगता है? शायद दोनों ही बातें हैं। फिर बड़े बाजारों तक उनकी पहुंच कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर लॉजिस्टिक्स, मतलब सामान लाने ले जाने का खर्चा। हाँ, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट तो भारत में वैसे भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा, जीडीपी का 14 से 18%, जबकि दुनिया में ये औसतन 8% के आसपास है। इससे उनका मुनाफा कम हो जाता है। जाहिर है। और हाँ, एक और जरूरी बात, जो महिला उद्यमी है, जो कुल एमएसएमईज का करीब 26% है, उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां हो गई। अब इनसे निपटा कैसे जाए? स्रोत कुछ उपाय सुझाते हैं? हाँ, बिल्कुल। शायद नियमों को आसान करना पहला कदम होगा। निश्चित रूप से। सिंगल विंडो क्लियरेंस, मतलब एक ही जगह सारे अप्रूवल मिल जाए, और सरकारी सेवाओं को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल करना, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और पैसों की कमी के लिए? उसके लिए डिजिटल लोन देने वाले जो प्लेटफॉर्म है उन्हें बढ़ावा देना होगा। NBFCs यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की भूमिका बढ़ानी होगी। और वो जो बिना गारंटी के लोन मिलते हैं, कोलैटरल फ्री लोन, उन्हें और आसान बनाना होगा। और वो जो हुनर की कमी की बात थी,
आजकल तो इंडस्ट्री 4.0, एआई, ऑटोमेशन ये सब चल रहा है। हाँ, ये GM यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस जैसे प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, जहाँ वो सीधे सरकार को बेच सकते हैं। जी, और कॉमर्स को अपनाने में उनकी मदद करनी होगी। और हाँ, गांवों में, छोटे शहरों में औद्योगिक पार्क और अच्छे लॉजिस्टिक्स हब बनाने पर भी जोर देना होगा। और महिलाओं के लिए और पर्यावरण के लिहाज से कुछ? हाँ, महिला उद्यमियों के लिए खास योजनाएं और सपोर्ट सिस्टम बनाने होंगे, और जो बिजनेस पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, ग्रीन प्रैक्टिस अपनाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देना होगा। साथ ही अलग-अलग सेक्टर की जरूरत के हिसाब से लोन स्कीम बनाना, जैसा नीति आयोग ने भी सुझाया है। अच्छा। और अपने आइडिया, अपने इनोवेशन को बचाने के लिए IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में मदद करना भी जरूरी है। तो कुल मिलाकर कहानी ये उभरती है कि भारत का MSME सेक्टर, जो अभी मिसिंग मिडिल वाली स्थिति में है, मतलब बहुत छोटी और कुछ बहुत बड़ी कंपनियां हैं, पर बीच वाली सफल कंपनियां कम हैं, वो इस स्थिति से निकलकर एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बन सकता है। क्षमता तो बहुत है। हाँ, अगर ये जो फाइनेंस, स्किल, नियम कानून वाली बाधाएं हैं, इन्हें ठीक से दूर किया जाए तो ये बिजनेस बड़े पैमाने पर इनोवेशन भी ला सकते हैं और रोजगार भी। बिल्कुल, पर यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो ये कि MSME सेक्टर को सही मायने में समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी अपनाने से काम चल जाएगा? या फिर हमें उन गहरी मतलब स्ट्रक्चरल बाधाओं को भी देखना होगा जिनका सामना खासकर छोटे और ग्रामीण इलाकों के उद्यमी करते हैं? सिर्फ टेक अपनाने से क्या वो बुनियादी दिक्कतें दूर होंगी? ये एक बहुत अहम सवाल है, सोचने वाली बात है। तो इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? खासकर अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी रखते हैं, तो अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। हाँ, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और द हिंदू जैसे स्रोतों पर आधारित ऐसे और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।